इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये वचनों को लिखता है कि उन दिनों में दर्शन नहीं था, उन दिनों में रहमा शब्द नहीं था, उन दिनों में परमेश्वर किसी को विजन नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि याजक एली था जिसकी आंखें धुंधली थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग सेवा करते हैं, जो आने वाले दिनों में सेवकाई करना चाहते हैं, याद रखिए, लीडर खुदा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? जानते हैं एक लीडर में सबसे खूबसूरत बात क्या होनी चाहिए? वो बहुत मेहनती होना चाहिए। वो एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका प्रचार सुन के लोग उसे ऑफरिंग दें, लोग उसके साथ फोटो खिंचाएं, उसके वरदान को महिमा मिल पाए, कभी भी नहीं। उसे इसलिए मेहनत करनी चाहिए ताकि उसकी कलीसिया प्रभु को जान सके, ताकि उसकी कलीसिया स्ट्रांग हो सके। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप जब यहां आते हैं प्रचार करने, आराधना करने, चाहे आप कोई भी हैं, क्या यहां आने से पहले, क्या कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा दुआ में बिताते हैं? कभी आपने सोचा है आज कितने लोगों की हालत यही है? न प्रभु दर्शन देता है, न प्रभु रहमा बेचता है, न परमेश्वर आपको अपने आप को आप पे प्रकट करता है। पता है क्यों? क्योंकि कंडीशन एली की तरह है। ये बहुत दुख की बात है। आप देखो क्या कहती है बाइबल, एली की आंखें धुंधली होने लगी थी। इस आदमी को रिटायर हो जाना चाहिए था, इस आदमी को बोलना चाहिए था, बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी जगह पे कोई और हो जाए। कुछ ऐसे भी लीडर्स होते हैं, कुछ देते भी नहीं है और किसी को खड़ा भी नहीं होने देते। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे लीडर्स। न खुद कुछ देंगे कलीसिया को, न किसी को करने देंगे। ऐसे लोगों को डरना चाहिए प्रभु से कि एक दिन जब परमेश्वर के सामने आप खड़े रहोगे और वो आपसे सवाल पूछेगा कि तूने खुद चाबियां ली, न खुद खोली, न किसी और को खोलने दिया, तूने ऐसा क्यों किया? कल पास्टर दिनेश और मैं बात कर रहे थे। पास्टर दिनेश ने मुझसे एक सवाल पूछा, बोला सूरज भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे। 4000 साल तक हर सबत के दिन लोग ये सुनते थे कि उनका मसीह आने वाला है, लेकिन जब वो आया उसे कोई पहचान नहीं पाया। राइट पास्टर? जब राजा हेरोदेस को पता चला कि इज़राइल का राजा पैदा हुआ है, उसे इज़राइल की सड़कों पे प्रचार करवाना चाहिए था, चलो वो आ चुका है, पर जानते हो वो उसे मारने के पीछे गया। पोजीशन इतनी गंदी चीज है कि वो आपके द्वारा आपके भाइयों की हत्या करवा सकती। मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं उधर ही रहूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, पोजीशन जा रही है, जाने दो, अभिषेक मत गवाओ। अगर पोजीशन चली भी गई ना, वो अभिषेक तुम्हें खड़ा करेगा। यस। आज लोगों को अभिषेक से प्यार थोड़ी है, आज लोगों को प्यार है पोजीशन से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, कहीं आपकी हालत ऐसी तो नहीं है? नो विजन, नो ड्रीम, नो रेमा, नो रेवलेशन। क्यों? क्या लगता है आपको सब फेथ से मिलता है? क्या यीशु चाहता तो क्या पतरस के लिए मछलियां किनारे पे नहीं मंगा सकता था? वो खुदा था। तो भी उसने पतरस से कहा, चल जो तुझे करना है वो तू कर, जो मुझे करना होगा वो मैं करूंगा।
छोड़ किनारा और वहां जा। खड़ा ही रहता जकई। अगर वो वहां खड़ा होता वो यीशु को कभी नहीं देख पाता, लेकिन उसने अपना रास्ता निकाला। वो चढ़ गया ऊपर और यीशु ने कहा, आज मैं तेरे घर चलूंगा। चेले आए कब्र पर, देखकर चले गए कि कब्र खाली है। मरियम वहीं खड़ी थी कि जब तक मैं उसे नहीं देखूंगी मैं नहीं जाऊंगी। गॉड लव हार्ड वर्कर्स। मैं फिर से कहता हूं, आप में से कोई यह ना समझे कि पास्टर दिनेश और पास्टर सूरज और ये 6-7 पास्टर्स जो हम आपस में यहां पर बैठे हैं, यही तो सेवक हैं। याद रखिए, आप में से हर कोई व्यक्ति अपने घर का एक याजक है। यू आर द प्रीस्ट ऑफ योर हाउस। क्या कहती है बाइबल? तुम में से हर एक व्यक्ति याजक और राजपदधारी समाज का है। ये मत समझिए कि सिर्फ यहां इस मंडली में 10-15 पास्टर्स हैं। बाइबल आपको याजक कहती है। यह आपका कर्तव्य है कि आप प्रभु के साथ चलें और एक द्वारपाल बने और अपने परिवार के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें, उपवासों में रहें, उसकी आराधना करते रहें। क्या कहती है बाइबल? तू विश्वास कर, तेरा परिवार उद्धार पाएगा। विश्वास कार्य बिना मरा हुआ है। कहिए अपने पास वाले से, आप अपने घर के याजक हो। कहिए अपने पास वाले को, आप अपने घर के प्रीस्ट हो। याद रखो, आपका घर घर नहीं है, वो एक कलीसिया है। पौलुस कहता है, अक्विला और प्रिस्किला की घर की कलीसिया को नमस्कार। कई लोग कहते हैं ये पास्टर प्रेमानी एटीट्यूड से भरा हुआ है, मिलता नहीं है। मुझे एक बात बताइए, सारा दिन लोगों से मिलेगा, प्रेयर कब करेगा? और अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा और जब आप मुझसे मिलने के लिए आओगे और जब मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, क्या मैं खुदा को सुन पाऊंगा कि वो आपके बारे में क्या बोलना चाहता है? क्या क्या लगता है आपको? बस ये ठीक है कि आप आओ, मैं बस ऐसी फॉर्मल वे में प्रेयर करके आपको चला दूं? आप जानते हो, आपको इतना प्रभु के साथ जुड़ा रहना चाहिए कि जब कोई आपके सामने आए और जब आप उसके लिए प्रेयर करो तो आप प्रभु को सुन पाओ कि प्रभु उस बंदे के लिए क्या बोल रहा है। और इस लेवल पे आने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से हटना पड़ता है। और जब उसे भीड़ देखी, वो पहाड़ पे चढ़ गया। आज का प्रचारक भीड़ को देख के पहाड़ से नीचे उतर आता है। उन दिनों में दर्शन नहीं था। जब मैं शाम को प्रेयर कर रहा था, मैंने कहा, प्रभु, एक वचन मुझे कल रात को दिया था प्रभु ने। मैंने कहा, प्रभु, बहुत अच्छा फंक्शन है कल, जैसे हमारे लिए तो एक त्योहार है, जैसे प्रभु का दास आया है, लोग आनंद में होंगे, पर ये जो तू मुझे वर्ड दे रहा है, कितने लोग स्वीकारेंगे? मुझे परमेश्वर ने कहा, चाहे कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, तू बोल। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पुणे में एक नई लीडरशिप लाएगा। ओ, मैं ये विश्वास करता हूं, एलीशा आने वाला है, सैमुएल आने वाला है, हालेलुया, फरीसी जाने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं शाऊल जा रहा है, दाऊद आ रहा है। यस, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, आज खुदा आपसे कहता है, ध्यान से कर सकता है तो कर, अन्यथा मैं जब देखूंगा कि शाऊल गिर रहा है तो मैं दाऊद को तैयार कर लूंगा। आमीन। ऐसा ही होगा। हालेलुया। कितने लोग को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? पास्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई ऐसा है यहां समझ में आ रहा है? आप जानते हैं, देखिए क्या कहती है बाइबल, ये वो दिन थे जब सैमुएल के दिनों में कोई दर्शन, कोई ड्रीम, कोई रेवलेशन नहीं था।
और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है, देखिए अब 3 में क्या लिखा है, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल मंदिर के जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। ध्यान दीजिए, खुदा का कलाम कहता है ये वो दिन थे जब दर्शन नहीं था, प्रकाशन नहीं था, प्रभु का शब्द भी रेयर आता था। और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक लड़का खुदा के घर में सोया हुआ था। मुझे बताइए वो कहां सोया है? परमेश्वर के संदूक के पास। संदूक के ऊपर क्या होता था? वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। वो खुदा की प्रेजेंस में सोया था। और जानते हैं जब वो वहां पर सोया था, पंकज 4 लगाइए, नेक्स्ट वर्ड। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। यहां देखिए, परमेश्वर याजक से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर एक लड़के से बात कर रहा है। जानते क्यों? क्योंकि लड़का प्रभु की उपस्थिति में सोया था। ओह, आप में से कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं खुदा की आवाज आपके पास आए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने आप को आप पे प्रकट करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे, अगर आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में न केवल लोगोस पर परमेश्वर का जिंदा रहमा शब्द आपके पास आए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, संदूक के पास में सोना सीखो। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना सीखो हर दिन, न केवल रविवार को, हर दिन। और जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, न केवल रविवार को। याद रखिए, परमेश्वर ने 2020 साल पहले, 25 साल पहले अपने उस पुत्र पर अपने आप को प्रकट किया, जो पुत्र हर दिन क्रूस उठाता था। लोग गालियां देते थे, लोग धमकियां देते थे, लोग उसका नाम खराब करते थे, लोग उसके चरित्र के साथ कहानियां जोड़ते थे, पर वो कुछ नहीं कहता था। वो हर दिन अपनी लकड़ी उठा के चलता था और परमेश्वर हर दिन यीशु के साथ रहा। उसने हर दिन यीशु के मुंह में अपना वचन डाला, उसका अभिषेक उसके ऊपर था। वो जहां गया वहां आजादी आई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं भी हर दिन अपना क्रूस उठाएं, वही परमेश्वर जो अपने पुत्र पर अपने आप को प्रकट करता रहा, वो हम पर भी अपने आप को प्रकट करेगा। हमारे ऊपर उसका अभिषेक होगा, हम उसकी उपस्थिति में होंगे, उसका वचन हमारे मुंह में होगा। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब परमेश्वर ऊपर से देखता है तो उसे लोग नहीं, उसे क्रूस दिखते, और जब वो देखता है कि जहां क्रूस है, वो डिसाइड करता है वो उसके साथ रहेगा। हालेलुया। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पुणे के लोगों से। मुझे बताइए, क्या आप खुदा की हुजूरी में जीते? शैतान ने कितना उलझा के रखा है ना आपको सेल्फ बातों में। वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा। आप जानते हो उसने आपको कितना उलझा के रखा है आपकी सेल्फ लाइफ में।
जबकि आपको इन चीजों पे ध्यान तक नहीं देना चाहिए कि कौन उठ रहा है, कौन गिर रहा है, कौन बैठ रहा है, किसने मुझे मैरिज का कार्ड नहीं दिया, किसने मुझे इनवाइट नहीं किया, किसने मुझे बुलाया। आप जानते हो इन सारी चीजों में मरना पड़ता है। ध्यान, अपना ध्यान हटाना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। मैं एक लंबा संदेश नहीं देना चाहता। यहां देखिए, जब आप सुबह नींद से उठते हैं ना, अपनी लाइफ को प्लान करें। सबसे पहले अपना फोन मत उठाइए। सबसे पहले अपने मेल चेक मत करिए। सबसे पहले अपने फोन को यूज मत करिए। पहले उठें, इस खुदा के कलाम को पढ़ें, इसमें से कुछ लीजिए, उसे अपने हृदय में रखिए, उसे मनन करिए, प्रार्थना करिए, कभी कभी उपवास करिए, प्रभु की आराधना करिए। जितना आप प्रभु के साथ उसके वचन, उसकी आराधना, उसे दुआ करने में, उसके रोजों में, उपवासों में उसके साथ बने रहेंगे, वो हर दिन अपने आप को आप पे प्रकट करेगा। वो हर दिन अपने आप को आप पे रिवील करेगा। और आप जानते हैं, जब वो अपने आप को आप पे प्रकट करेगा, आप यहोशू की तरह दानवों को कह पाओगे, हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि हमारा परमेश्वर तुमसे बड़ा है। हमारा परमेश्वर तुमसे बड़ा है। कभी आपने इस बारे में सोचा? 12 लोग कनान गए। जब वो बाहर निकले, 10 बड़े निराश थे। बड़े निराश थे। उन्होंने कहा, हम उस नगर में घूम के आए हैं, वह नगर तो सच में दूध और मधु की धाराओं से भरा हुआ है। वह देश तो बड़ा उत्तम है, जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। लेकिन हम उस देश में कभी जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस देश में बहुत बड़े बड़े दानव रहते, नपीले रहते, उसमें बड़े बड़े जाइंट्स रहते हैं। ये 10 लोगों ने कहा। लेकिन उन्हीं 10 के बीच में 2 और लोग थे, यहोशू और कालेब। यहोशू ने कहा, हम जा सकते हैं, निश्चय हमारे अंदर ताकत है उन्हें हराने की, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। कभी आपने सोचा इस बारे में, यहोशू इतना डिफरेंट क्यों था? क्योंकि निर्गमन की किताब में लिखा है, मूसा और यहोशू प्रभु के मंदिर में एक साथ जाते थे। मूसा तो निकल आता था, पर यहोशू तंबू में ही बैठता था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह रह के परमेश्वर को इतना जान चुका था कि अब उसे पता था उसके साथ कौन है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। वह मेरा परमेश्वर है। वह तो मुझे बहलिए के जाल से छुड़ाता है। मैं न उस धूप से, न उस रात की चांदनी से मेरी कोई हानि होगी। मेरे दाएं 10,000 गिरेंगे, मेरे बाएं 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू भी नहीं पाएगी। आप जानते हैं, भजन संहिता 91 का ये जो लेख जो लिखा हुआ है, हम सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कई बार पहला वचन ध्यान से नहीं पढ़ते, जहां पर ये लिखा गया है, ये सारी बातें उनके साथ होती हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। Oh, Jesus is here. Our Lord is here. आप जानते हैं, अपने घटिया स्वभाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूं अपने आपको। जानते हैं, एक व्यक्ति जो मुझे हेलो नहीं बोलता था, मैं अपने आप में डिसाइड करता था कई बार, ये हेलो नहीं बोल रहा है ना, मैं भी नहीं बोलूंगा। वो मुझसे नहीं मिलता है ना, मैं भी नहीं मिलूंगा।
मुझे ऐसा लगा आज अपने घटिया स्वभाव के बारे में बात करने का सबसे अच्छा तरीका है मुझे, क्योंकि पूरी चर्च उपस्थित है आज। ये मेरा स्वभाव था। आप मुझसे अच्छे से चलोगे, मैं आपसे अच्छे से चलूंगा। आपको मुझसे बात नहीं करनी है, मैं भी नहीं करूंगा। ये मेरा स्वभाव था। थोड़ी थोड़ी चीजों से मेरा मुंह फूलता था। कोना कोना पकड़ के बैठ जाता था, मुंह फुला के। और कोई रोशनी भी नहीं थी मुझे अपने आप पे कि मैं कर क्या रहा हूं। पूरी पूरी दुनिया देख रही है मुझे कि मेरा एटीट्यूड कितना गंदा है। एक दिन मैं परमेश्वर के एक दास को सुन रहा था बोरीवली में। विश्वास कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं थे उस मीटिंग को अटेंड करने के। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। जितने पैसे मेरे पास थे ना, जब वो मैंने गिने, उतने सही थे जितना मैं आ और जा सकता हूं। मैंने डिसाइड किया मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, भले मुझे कुछ खाने को मिले ना मिले। आते समय मुझे बस नहीं मिल रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ट्रेन की पटरी सीधे सीधे गुजरती है, अगर मैं रात को चलना शुरू करूं तो मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगा। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे क्योंकि मुझे टैक्सी के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने डिसाइड किया था वो सभा को मैं अटेंड करूंगा। एक परमेश्वर का दास आया हुआ था बोरीवली में। और जब मैं वहां पर परमेश्वर के उस दास को सुन रहा था, उस परमेश्वर के जन ने एक बात कही, आज तक मैं से नहीं भूला। आज तक। उसने कहा, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में एक सिंहासन है। उस सिंहासन पर तुम बैठे हुए हो। अगर तुम चाहते हो कि उस सिंहासन पर प्रभु बैठे, तो तुम्हें खुद को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल। या तो तुम बैठोगे या वो बैठेगा। तुम दोनों उस पर नहीं बैठ सकते। जब मैं इस प्रचार को सुन रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसकी बात कर रहा है, कौन बैठा है, अंदर सिंहासन कहां से आया। मैं बिल्कुल निकोदेमुस की तरह सोच रहा था, मां के पेट में वापस कैसे जा सकते। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मेरी जिंदगी में मेरी चल रही है ना, खुदा की नहीं, तो मेरे सिंहासन पर मैं ही बैठा हूं। इसलिए वो सदैव दुआ करना, हमें दुआ करने के लिए कहता था, प्रार्थना करो उसका राज्य आए। उसका राज्य कहां आएगा? तुम्हारे अंदर। राज्य में राजा की चलती है, हमारी नहीं। आज पूछो अपने जिंदगी से, आपके अंदर किसकी चलती है? आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेल्फ के परमेश्वर? निकलो, हटाओ अपने आप को, भगाओ अपने आप को। जहां भी नम्र होने का मौका मिले मत गवाओ। किसने उल्टा सीधा भी बोला है ना, जाओ उसको खुद प्रेज लौट जाके बोलो। मत गवाओ, ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। यही मौके आते हैं जब हमें परमेश्वर नम्र होने के लिए कहता है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जितना झुकोगे उतना हटोगे, जितना हटोगे उतना वो आएगा, उसकी भरपूरी आएगी। कहिए अपने पास वाले को, सर बी हम्बिल। आइए बहन, अपने पास वाले को कहिए, हमें नम्र बनने की जरूरत है।